दुनिया इस वक्त कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और चीन ताइवान जैसे विवाद दुनिया को एक अनिश्चित स्थिति में लेते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका में स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की एक रिपोर्ट ने दुनिया को एक नई चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ एक शैडो वॉर छेड़ रखा है, जिसमें साइबर अटैक, सैबोटेज और तमाम तरीके की चीजें शामिल हैं। CSIS के इस रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या दुनिया एक नई तरीके के ग्लोबल वॉर में फंस चुकी है, जहां पारंपरिक युद्ध के साथ साथ हाइब्रिड वॉरफेयर भी जारी है। CSIS की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अमेरिका और यूरोप को कमजोर करने के लिए एक अलग तरीके की रणनीति अपनाई है। सीधे युद्ध में शामिल हुए बगैर रूस डिजिटल वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के जरिए पश्चिमी देशों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध की मुख्य रणनीतियां कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, साइबर हमले यानी कि साइबर अटैक्स। रिपोर्ट का कहना है कि रूस ने कई बार अमेरिकी और यूरोपीय देशों की महत्वपूर्ण गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मीडिया हाउसेस पर साइबर हमले किए। ये हमले डेटा चोरी करने, सरकारी सिस्टम को हैक करने और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए किए जाते हैं। दूसरा, तोड़फोड़ यानी सैबोटेज। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस पश्चिमी देशों में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ऑयल पाइपलाइंस को निशाना बना सकता है। इस तरीके की गतिविधियों से वहां के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। तीसरा, जासूसी, यानी कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रूस के एजेंट कई देशों में एक्टिव हैं और वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन चुराने और सरकारों में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने और विरोधी नेताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा, यूक्रेन को मिलने वाली मदद से रोकना। रूस की इस पूरी रणनीति का मुख्य मकसद यह है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट देना बंद कर दे। रूस नहीं चाहता कि पश्चिमी देश यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार और वित्तीय सहायता दें, जिससे युद्ध जो है वो लंबा खिंचे। रिपोर्ट सामने आने के बाद से विशेषज्ञों को इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि क्या इसे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत माना जाए। मौजूदा समय में अगर हम हालात को देखें तो दो तरीके के युद्ध जारी हैं। एक डायरेक्ट वॉर और दूसरा जो है वो ट्रेडिशनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें दोनों पक्षों के सेनाएं जो है वो आमने सामने लड़ रही हैं। इसी तरीके के इजराइल और हमास के बीच युद्ध भी एक हाई इंटेंसिटी के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। वहीं अगर हम शैडो वॉर की बात करें तो रूस और पश्चिमी देशों के बीच साइबर वॉरफेयर, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और इकोनॉमिक जो है वो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ये खेल लगातार जारी है। इसके अलावा चीन और ईरान भी अपने अपने तरीके से पश्चिमी देशों के खिलाफ एक्टिव हैं और इन सभी घटनाओं को मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया इस वक्त एक मल्टीपोलर कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल रही है। हालांकि अभी इसे पूरे तरीके से तीसरा विश्व युद्ध कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर ये टकराव इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ये एक एक बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी राय देते हैं कि दुनिया अब हाइब्रिड वॉर एरा में जो है वो एंटर कर चुकी है, जहां सैन्य, आर्थिक, साइबर और खुफिया युद्ध एक साथ लड़े जा रहे हैं। इस तरीके से युद्धों में टैंक्स और मिसाइल से ज्यादा डेटा और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जब तक दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां लाइक अमेरिका, रूस, चीन सीधे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होते, तब तक इसे फुल स्केल वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और प्रॉक्सी वॉर्स बढ़ रहे हैं, वो एक ग्लोबल क्राइसिस की ओर इशारा जरूर करते हैं। CSIS की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक नई चेतावनी पेश की है और ये साफ है कि वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और देश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री डोमिनेंस के लिए नए नए तरीकों से युद्ध लड़ रहे हैं। रूस का शेडी वॉर इस रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में ये देखना जरूरी होगा कि पश्चिमी देश और अन्य वैश्विक शक्तियां इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। क्या ये टकराव कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ रहा है या फिर दुनिया वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।